They say nothing lasts forever. Dreams change, trends come and go, but friendships never go out of style. Hello, lover. Beautiful, fabulous. सब चीजों पे भी सबके साथ मेरा इत्तेफाक है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरदारी से बुलवा जाऊंगा। टोटल निजाम की तब्दीली मेरा गोल है और हमें मैंडेट मिला रोटी कपड़ा मकान। इस मुल्क के गरीब अवाम हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर पहली कोशिश ये करेंगे कि हम आगे की प्राइस को कंट्रोल करके गरीब की गुर्बत के ऊपर पहला हमारा ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। 3 साल के बाद पाकिस्तान से लोड शेडिंग का नाम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। ये रोटी लो ये पानी हमसे लड़ना है अदानी बिगड़ा हुआ नसीब तो ऐसे बदल। वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आएंगे। इंशाअल्लाह हम आवाम की उमंगों पे पूरा उतरेंगे। एक तो शेर कभी कंट्रोल होते नहीं है और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि कौम को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी उसमें हर जो लीडर था सियासी पार्टी का उसके स्टेटमेंट जरा उठा के देखें, उनका मुवाजना आज के स्टेटमेंट से करें तो आपको फर्क नजर आएगा कि कितनी कलाबाजियां कितनों ने खाई हैं। हमारा उस दिन का स्टेटमेंट और आज का हमारा मौका और स्टेटमेंट एक है, उसमें जरा बराबर का फर्क नहीं है। और फिर बाज इन जो तब्दीली लाने का नारा लगाने वाले जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट देख लें और आज का उनका मौकफ देख लें, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये चीजें होती हैं जो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा लीडर जो है वो क्या मौकफ से हटता है या कलाबाजियां खाता है या वो स्टेड फास्ट रहता है या वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहता है, असूलों को कुर्बान नहीं करता अपने इक्तदार की ख्वाहिश के लिए और अपने मौकफ से पीछे नहीं हटता, जो कहता है वो करता है। कायल करेंगे पाकिस्तान की दीगर सियासी पार्टियों को भी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी को। अगर वो भी कायल हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर एक भरपूर बॉयकॉट जो है शायद सारे मसाइल का ये हल है। ये एक बड़ा एक लीथल वेपन है जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुल्क को दोबारा कानून और आइन की राह पे डालने के लिए। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास लाहौर में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इजलास में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान, इस्लामी तहरीक, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, खाकसार तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अवामी तहरीक और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर पार्टियां शामिल थीं। इजलास के बाद मियां नवाज शरीफ, महमूद खान अचकजई, काजी हुसैन अहमद, गुलाम अहमद बलोर और इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात से बॉयकॉट का ऐलान किया। हम इन इलेक्शंस को इन प्रिंसिपल बॉयकॉट करने का फैसला जो उस पर कायम है
उसको आज रिट्रेट किया है। इस मौके पर 2 कमेटियां बनाने का ऐलान भी किया गया। मियां नवाज शरीफ की सरबराही में कायम APDM के कायदीन की कमेटी पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो, जबकि काजी हुसैन अहमद की सरबराही में कायम कमेटी मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत करके उन्हें भी इलेक्शन के बायकॉट पर रजामंद करने की कोशिश करेगी। मोस्ट रेलेवेंट इशू जो है इस वक्त और जो जिसके बगैर ये गाड़ी आगे नहीं चल सकती वो है कि जजों की 2 नवंबर की पोजीशन पर दोबारा बहाली। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि वो इस पोजीशन में हैं कि अगर इलेक्शन में हिस्सा लें तो जीत सकते हैं, मगर PCO के तहत इंतखाबात का इनेकाद इस सिस्टम का हिस्सा बनने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ एमरजेंसी उठाने का ऐलान तो कर रहे हैं, मगर मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने एमरजेंसी लगाई किस मकसद के लिए थी। इस मौके पर काजी हुसैन अहमद ने कहा कि APDM की तमाम जमातों के उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख से कबल अपने कागजात वापस ले लेंगे। APDM की इस बाइकाट के साथ इत्तेफाक रखते हैं, वो अपने कागजात वापस कर देंगे। मैं जमात इस्लामी की तरफ से भी और MMA की दूसरी सब जमातों की सब मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा हमने फैसला किया है कि हम उससे पहले अपने कागजात में ड्रा कर लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने APDM के इजलास का बायकॉट किया। उनका मौकफ है कि इंतखाबात का बायकॉट नहीं होना चाहिए। APDM ने पाकिस्तान में होने वाले 2008 के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। ताहम अब देखना यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और पीपल्स पार्टी क्या इस फैसले को तस्लीम करेंगे या नहीं। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ तनवीर इकबाल, जियो न्यूज़, लाहौर। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास इतवार की रात मॉडल टाउन लाहौर में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुआ। 5 घंटे से ज्यादा तक जारी रहने वाले इजलास में मियां नवाज शरीफ, काजी हुसैन अहमद, इमरान खान, मखदूम जावेद हाशमी, शहबाज शरीफ, राजा जफरुल हक, डॉक्टर कादिर मक्सी, एहसान वाई, महमूद खान अचकजई, प्रोफेसर साजिद मीर, आबिद हसन मंटो, हमीदुद्दीन मशरकी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में गर्मा गर्म बहस जारी रही, तहम कायदीन किसी फैसले पर मुत्तफिक न हो सके। काजी हुसैन अहमद और इमरान खान ने इंतखाबात में बायकॉट के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, मगर मियां नवाज शरीफ का कहना था कि अदलिया की बहाली की जंग सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए पार्लियामेंट भी अहम फोरम है। इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए राजा जफरुल हक ने कहा कि APDM बरकरार रहेगी, ताहम इसमें शामिल जमातें इलेक्शन के बॉयकॉट पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। दोनों रास्तों के लिए इत्तेफाक राय नहीं हो सका और इस बात को तस्लीम किया गया कि दोनों रास्ते अपनाए जा सकते हैं, मकासद एक ही होंगे। APDM में शामिल जिन जमातों ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है उनमें मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी और मरकजी जमीयत अहले हदीस शामिल हैं। हम इलेक्शन में जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सीट डिवीजन के मौके पे जो बात होगी उसको देख लेंगे। मेन पार्टियों में से उसे जी मैं मुस्लिम लीग है और ANP है और मरकजी जमीयत अहले हदीस है। इंतखाबात का बायकॉट करने वाली जमातों के सरबराहों का कहना है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला APDM के पहले इजलास के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जब आप एक दफ़ा इलेक्शन में चले जाते हैं तो पहले तो असूलन आपने इलेक्शन को मान लिया, उसको मान के आप उसके अंदर गए हैं, जिसको हम मान ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि ये गलत है, सारा गैर कानूनी गैर आईनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इजलास के फैसले से नाराज होकर वहां से चले गए, जबकि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू से भी गुरेज किया। इसी तरह काजी हुसैन अहमद ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की, ताहम उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए सिर्फ ये कहा कि जमात इस्लामी इलेक्शन का बायकॉट करेगी। मेरी नज़र में सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है और मैं समझता हूँ कि उस इम्यूनिटी के पेश नज़र अदालतें भी कोई इसमें यकीनन उसको पेश नज़र रख के कोई फैसला करेंगी। इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। मियां साहब जड़े ना इसको कहते हैं दूसरा तीसरा गुगली सारी मिला जुला के कोई नया गेंद मुझे भी नहीं पता। मियां साहब ने बॉल नहीं फेंका, बॉल मैंने गेंद किया मगर गेंद निकला ही नहीं हाथ से। और मैं इसलिए एहतजाज करता कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर कहूंगा
कि मैं इस जुर्म में शामिल नहीं था। एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन के केस, पहले करप्शन के केस इनके अपने पीपल्स पार्टी के फारूक लगारी ने लगाए, मैंने नहीं लगाए। उसके बाद नवाज शरीफ ने लगाए, पीएमएलए ने करप्शन के केस लगाए और कितना पैसा था? सिर्फ 100 अरब रुपया, सिर्फ 100 अरब रुपया। उसके बाद मुशर्रफ ने करप्शन के केस लगाए, 3 हुकूमतों ने केसेस लगाए करप्शन के। स्विट्जरलैंड के अंदर कन्विक्ट हुए हासिल जरदारी, बरतानिया की अदालत में वो इसलिए पेश नहीं हुए क्योंकि उनके डॉक्टर ने कहा कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब मैं आप सबके सामने एक सवाल पूछता हूं, ये जो सारे पाकिस्तान के अंदर एमएनएज और एमपी जो कल वोट डालेंगे, मैं आपसे सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपका ज़मीर आपको इजाजत देता है? नहीं। एक वोट डालने पे हम बेज़मीर नहीं, वो वोट डालने पे जो पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, आपकी जाती मफादात के लिए होगी। हमारा दीन क्या कहता है कि अगर आपके माँ बाप भी गलत काम करें, आप उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। माँ बाप से ज्यादा कोई मुकद्दस दर्जा नहीं है। हम तो माँ बाप के खिलाफ भी जब वो गलत काम करते हैं तो हमें अल्लाह का हुक्म है कि हम कहें काम गलत है। मैं इन सारे इलेक्टोरल कॉलेज में एमपीज और एमएनए से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ कर रख के मुझे बताएं कि क्या आप मुतमईन हैं कि जरदारी ने करप्शन नहीं की? आप जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि करप्शन किया या नहीं की? आप जरा पीछे नजर आए, करप्शन किया या नहीं की? तो आसिफ जरदारी, हम सिर्फ एक चीज कहते हैं कि आप एमआरओ के जरिए, जो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक बेशरम मिलिट्री डिक्टेटर ने पहले करोड़ों रुपया तुम्हारी करप्शन के केसेस पे खर्च किया और फिर एमआरओ के जरिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम्हें माफ कर दिया।